हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट 5 करने वाले हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मिडाइवल इंडिया। तो बेसिकली हम यूनिट 5 में रीड करने वाले हैं जो अभी तक हमने प्रीवियस जो भी चैप्टर करे उनमें जो भी डायनेस्टी थी, कोई भी एम्पायर था, उसमें किस तरीके से उन्होंने राज किया करा देखा हमने। लेकिन अब हम देखने वाले वहाँ का आर्किटेक्चर देखने वाले हैं कि उन्होंने अलग अलग जो रूलर थे उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर आर्ट था, कैसा आर्किटेक्चर था, वो चीज़ें देखेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आर्किटेक्चर देखने वाले हम दिल्ली सल्तनत का देखेंगे, विजयनगर एम्पायर का देखेंगे, मुगल एम्पायर का देखेंगे और इन तीनों के बाद हम देखेंगे इन तीनों में किस तरीके से आर्ट था, मतलब पेंटिंग वगैरह मिनिएचर आर्ट देखेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जो बीच जो टाइम पीरियड था मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत का, वो किस तरीके से आर्किटेक्चर था पहले वो देखेंगे, फिर अलग अलग रूलर ने किस तरीके से क्या बनवाए वो देखेंगे। ठीक है, पहले हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे पहले। ठीक है, सम ऑफ फीचर जो आर्किटेक्चर था जो मिडाइवल पीरियड में बनाया गया था उसमें जो कुछ फीचर्स हैं वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। इंडो इस्लामिक क्या होता है, कुछ जो मिश्रण होता है इंडिया का होता है और कुछ जो मिश्रण होता है इस्लाम का होता है, उस चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं मिडाइवल पीरियड में, दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में। ठीक है, द यूज ऑफ आर्क एंड डोम, तो जो हम मिडाइवल पीरियड में देखते हैं जस्ट लाइक हमारे दिल्ली सल्तनत और हमारे मुगल एम्पायर, तो उसमें हमें आर्क एंड डोम दिखाई देते हैं। डोम होता है और आर्क होता है, वो दिखाई देता है जिसे हम आर्क्यूट स्टाइल बोला जाता है। आर्क्यूट स्टाइल क्या होता है, ये आप इमेज देखो, ये आर्क्यूट एक स्टाइल होता है जिसमें हमारी डोम वगैरह ये बनाया जाता है, ये आर्क वगैरह बनाई जाती है। बट पहले जो एंसेंट टाइम पीरियड था, मिडाइवल से पहले क्या होता है एंसेंट आता, तो उस समय में हमारा जो होती थी ट्राइबीट करके जो आर्किटेक्चर होता था, ऐसे शेल्टर सा बनाया जाता था, फिर हमारा घर बना दिया जाता था। लेकिन मुगल और दिल्ली सल्तनत में इस तरीके से बिल्डिंग होती थी और हमारे इस तरीके से बनाया जाता था, ऐसे आर्क करके। ठीक है, तो द यूज ऑफ आर्क एंड डोम बनाने लगे थे जो कि आर्क्यू स्टाइल बोला जाता है, एंड रिप्लेस द ट्रेडिशन ट्राइब्यूट स्टाइल ऑफ आर्ट, जो कि रिप्लेस किसने कर लिया था, आर्क्यू स्टाइल ने रिप्लेस कर लिया था। ठीक है, पहले ट्राइबिट स्टाइल होता था। ठीक है, द इस्लामिक रूलर, जो इस्लामिक रूलर थे उन्होंने क्या बनवाया, मीनार वगैरह बनवाने लगे, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ऐसे अलग अलग मीनारे बनवाने लगे थे। मोटार वॉज यूज एज ए सीमेंटिंग एजेंट इन द कंस्ट्रक्शन, जो सीमेंट वगैरह होता है वो यूज करवाने लगे थे मिडाइवल पीरियड में, बिकॉज जो पहले वाले टाइम पीरियड थे वहाँ पर ऐसा जो नॉर्मल चीज़ें यूज नहीं होती, सीमेंट वगैरह नहीं यूज किया जाता था। लेकिन दिल्ली सल्तनत और मुगल टाइम पीरियड में आप देख सकते हो ये सीमेंट वगैरह यूज करवाने लगे थे। ठीक है, इन दी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अवॉइड द यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स फिगर, तो जो हमारे मिडाइवल पीरियड था दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के अंदर, वहाँ पर अवॉइड था कि आप ह्यूमंस और एनिमल्स के फिगर नहीं बनवा सकते अपने कोई भी मोनूमेंट में। तो वो किस तरीके से डेकोरेशन करवाते थे अपने मोनूमेंट में, ये देखते हैं। तो हिंदुओं में ये होता है कि आप बनवा सकते हैं कोई भी एनिमल्स ह्यूमंस का फिगर, बट ये बिल्कुल इस्लाम में बिल्कुल मनाही है कि आप ऐसा नहीं बना सकते। तो वो क्या बनाते थे, जो स्कल्पचर होते थे डेकोरेशन के लिए, वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में वो कैलीग्राफी होती थी। कैलीग्राफी क्या होती थी, ये आप देख रहे हो ना, ये कैलीग्राफी है, मतलब कि जो वर्ड्स हैं वो कुरान में जो मोनूमेंट है उसमें कुरान में जो वर्ड्स है वो लिखवाए जाते थे, ये कैलीग्राफी है। तो इस तरीके से डेकोरेशन किया जाता था। और एक और मेथड था जिससे डेकोरेशन करवाया जाता था, एर्बिस्क्यू मेथड, जिसके अंदर क्या होता था, इसमें मेथड होता है ज्योमेट्रिकल जो ओरिएंटेशन होता है, जैसे कि मैंने ये बनाया एक फ्लावर, एक डिज़ाइन बनाया, तो वो ही सेम ऐसे मैं यहीं भी बना दूंगी ऐसे करके, इस तरीके से बनाया जाता था, जिसमें क्या होता था फ्लोरा एंड फना बना सकते थे। कंटिन्यूसली जो स्टेम होता था, यहाँ पर ये मैंने स्प्लिट हुई, मैं दोबारा से यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर दूंगी, तो इस तरीके से वो दोबारा से सीरीज वो दोबारा से इस तरीके से बनती रहेगी। तो इस तरीके से होता है, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर है सेम, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वो स्प्लिट हो रही है, फिर दोबारा आगे जाके मिल जाएगी। तो इस तरीके से एर्बिस्क्यू मेथड यूज होता था डेकोरेशन के लिए। वो रिटर्न मर्ज हो जाएगी, पहले फिर स्प्लिट होगी, दोबारा से मर्ज हो जाएगी। तो ये डेकोरेशन का एक अच्छा पैटर्न था। दी आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड तो है जो आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलेगा, सिमेट्रिकल लाइन वगैरह देखने को मिलेगी। बिल्कुल जैसे हम लाइन वगैरह खींचते तो इक्वल होता है ना ज्योमेट्रिकल में, और सिमेट्रिकल लाइन होती है हमारी, जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो उस समय में हमें ये देखना, जैसे कि ये है जाली, है जाली वर्क है, जो कि सेम यहाँ भी ऐसा यहाँ भी, तो इसे ज्योमेट्रिकल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या आता है, जाली वर्क भी होता था। जाली आप ये देख रहे हैं ना,
ये जाली वर्क था जो मिडाइवल पीरियड में आप दिल्ली सल्तनत में और मुगल एम्पायर में सबसे ज़्यादा मुगल पीरियड में देख सकते हो जाली वर्क। तो ये क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि उस समय में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, ना कोई फैन वगैरह होता था, नहीं लाइटनिंग का कोई सोर्स था। तो वो किस तरीके से करते थे, ये जाली वगैरह बनवा दिया जाता था जिसके अंदर क्या है, आपको हवा आती रहेगी और लाइटनिंग भी मिलती रहेगी। तो इस तरीके से जाली वर्क भी बनाया जाता था जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था। ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट फीचर आर्किटेक्चर का ये था मुगल टाइम पीरियड में और दिल्ली सल्तनत में कि आपका जो महल है, महल के सामने आपको फाउंटेन वगैरह जो कोर्ट यार्ड में आंगन में बनाया जाता था, फाउंटेन, स्मॉल ड्रेन या वो स्विमिंग पूल होते थे वो बनाए जाते थे। तो वो क्यों बनवाते थे, वाटर फाउंटेन वगैरह क्यों बनवाते थे महल के सामने? बिकॉज रिलीजन पर्पज से। सेकेंड है कूलिंग रहेगी। थर्ड है आपको डेकोरेशन अच्छी हो जाएगी आपकी। तो ये पर्पज़ के लिए वाटर बनाया जाता था। और वहाँ पर क्या होता है, इस्लाम जो रूलर्स होते थे जैसे कि दिल्ली सल्तनत में और मुगल टाइम पीरियड में उन्होंने चार बाग स्टाइल बनाया था। चार बाग क्या होता है, ये आप चार देख रहे हो ना, इक्वल साइज, इक्वल सब कुछ। तो ये 4 बनाए जाते थे जो कि 4 गार्डन होते थे और बीच में फाउंटेन बनाया जाता था। ये अलग अलग जाने की जगह होती थी। तो चार बाग स्टाइल आपको अकबर के टाइम पीरियड में आप बहुत सारा देखोगे। ठीक है। और आप जैसे कि हम देखते ताजमहल के सामने भी वाटर वगैरह है, फाउंटेन वगैरह है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है। और आप देखते जो आर्किटेक्चर होता है, आप मुगल टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत में देखोगे पित्रा दुर्गा एक आर्किटेक्चर होता है, दुर्ग, जिसके अंदर क्या होता है, जो आर्किटेक्चर होता है जो हमारे जैसे हमने यहाँ पर कैलीग्राफी, ये देखो कैलीग्राफी भी है, उसमें पित्रा दुर्ग क्या होता था, जैसे कि कोई स्टोन है, जस्ट मैंने ये बना दिया डिज़ाइन। ठीक है। इसको मैं इंग्रेविंग करवा दूंगी, ये पूरी जगह खाली होगी, अब इसमें मैं स्टोन फिट करवा दूंगी, इसको पित्रा दुर्ग बोला जाता था। तो ये आर्किटेक्चर जो प्रीसियस जो स्टोन वगैरह होते थे वो डलवाते थे, क्योंकि जो शाहजहाँ के टाइम में उन्होंने इतना आर्किटेक्चर का काम करवाया, इतना आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा करवाया, अकबर ने भी बहुत ज़्यादा करवाया, तो उन्होंने ये ज़्यादा यूज़ करा है। तो ये डेकोरेशन का अच्छा मेथड होता था। और अनदर जो फीचर है फोर शॉर्टनिंग होता था, जिसमें कि कोई चीज़ है आप दूर हो लेकिन वो आपको बिल्कुल करीब दिखाई देती है, तो इसे फोर शॉर्टनिंग मेथड बोला जाता। जो टेक्निक्स होती थी वो बनाई जाती थी, कहाँ पर बनाई जाती, दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर में बनाई जाती थी। जो इंस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं वो आप जैसे कि कोई है हम चीज़ होती है, जैसे हम कुतुब मीनार जाते हैं, दिल्ली के अंदर है महरौली में, तो आप जाते हो तो उसके आप बिल्कुल दूर पे हो लेकिन ऐसा लगेगा बिल्कुल हमारे करीब है। तो इस तरीके से होता था, लेकिन वो बहुत दूर होता है हमसे, तो इसे क्या बोला जाता, फोर शॉर्टिंग टेक्निक बोला जाता था, जो कि मुगल एम्पायर में बनाया गया था, दिल्ली सल्तनत में बनाया गया था। जो हमारी जो चीज़ है वो क्लोजर लगती है हमें। तो अलग अलग जो एम्पायर थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई वो और देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में हमने देखा एक स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी थी। तो आपको ना आपके जो बुक है उसके अंदर बस स्लेव और खिलजी का दिया गया, वो भी थोड़ा थोड़ा दिया गया, वो देखते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी जो आर्किटेक्चर है, स्लेव जो कि कुतुबन ऐबक द्वारा फाउंड की गई थी स्लेव डायनेस्टी, वो देखते हैं। दी स्लेव डायनेस्टी और इरबारी डायनेस्टी जिसे बोलते हैं 1206 से लेकर 1290 तक उन्होंने राज किया। ड्यूरिंग द पीरियड जो इसका टाइम पीरियड था उस समय में क्या था, जो इसको जो आर्किटेक्चर जो भी मोनूमेंट्स बनाए जाते थे जो कि स्लेव डायनेस्टी के अंदर थे, वो मैमलुक जो स्टाइल बोला जाता था। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो उस समय के जितने भी स्लेव डायनेस्टी के अंदर जितने भी हमें मोनूमेंट्स वगैरह आज मिले हैं, तो वो क्या रीमॉडलिंग है, मतलब कि जो चीज़ें क्या हिंदू वगैरह में जो टेम्पल्स बनाए गए थे एंशिएंट टाइम में, वो सारे उन्होंने तोड़वाए। तोड़ने के बाद जो सामान उनसे निकला उन्होंने वो चीज़ें बना दी, वो बिल्डिंग। जैसे कुतुब मीनार देखोगे आप, अलग अलग चीज़ें जो देखोगे अब स्लेव डायनेस्टी में आपको रीड करवाऊंगी, वो सारी क्या हिंदू के जो टेम्पल्स वगैरह होते थे वो तुड़वा के वो बनाए गए हैं। ठीक है। जो हिंदू के जो स्ट्रक्चर होते थे वो तुड़वा के वो बनाया गया था। तो आपका क्वेश्चन आएगा कुतुब कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है कि कुतुब कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक ब्रीफ नोट लिखो। ये आएगा तो आपको स्लेव डायनेस्टी का लिख देना है, और जो मैंने आर्किटेक्चर आपको स्टार्टिंग में करवाया है वो भी सारी चीज़ें लिख देनी है, फिर कुतुब कॉम्प्लेक्स लिखना है। ये नहीं कि आप कुतुब कॉम्प्लेक्स ऐसे स्टार्ट करोगे, जो मैंने पहले बताई है वो भी लिखना है, देन ये स्टार्ट करना है आपको। ठीक है। कुतुब जो कॉम्प्लेक्स है, कुतुब कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह है, देखो बिल्कुल पूरा ये, और इसमें अलग अलग जो चीज़ें आपको मिलती है, 6 चीज़ें जो आपको मिलती हैं वहाँ पर। क्या है, एक है कुआत उन इस्लाम है, आयरन पिलर है, कुतुब मीनार है, अली दरवाज़ा है, और इल्तुतमिश टॉम्ब है, अली मीनार है। ठीक है। ये अलग अलग जो आर्किटेक्चर मिलते हैं हमें कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर।
तो वो एक एक करके रीड करते हैं। जो कुतुब मीनार है, अब देखते हैं कुतुब मीनार जो कुतुब कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। तो कुतुब मीनार है, ये प्राइम एग्जाम्पल, बहुत बड़ी मीनार है ये, ठीक है। इट इज़ अ 5 स्टोर स्ट्रक्चर, 5 बिल्डिंग्स का बनाया गया है, जो कि कुतुबन ऐबक ने इसका स्टार्टिंग करवाई थी। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार जो ऐबक ने, किसकी याद में, कौन से संत, जो कुतुबिन बख्तियार की याद में उन्होंने बनवाया था कुतुब मीनार। तो कुतुब जो ऐबक होते हैं वो स्टार्ट कराते हैं इसकी, तो फर्स्ट ही बिल्डिंग बनवाते हैं, देन उसकी डेथ हो जाती है। बाद में जो तीन बिल्डिंग होती है, 1, 2 और 3, फिर इल्तुतमिश बनवाते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है। फिर फिफ्थ जो बिल्डिंग होती है, 5वीं जो बिल्डिंग होती है, फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी के जो किंग होते हैं फिरोज शाह तुगलक, वो बनवाते हैं। तो इस प्रकार जो कुतुब मीनार है वो कंप्लीट कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। कुतुब मीनार एंड इस मोनूमेंट वॉज डिक्लेयर, तो कुतुब मीनार जो बिल्डिंग है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1993 में आई है। यूनेस्को के अंदर, यूनेस्को क्या होता है, वो यूनेस्को के अंदर वो चीज़ें आती है जो बहुत यूनिक होती है, जहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो घूमने आते हैं। तो कुतुब मीनार भी एक ऐसी हेरिटेज है जो कि यूनेस्को ने 1993 में माना। अब जो सेकंड बिल्डिंग है कुवैत उल इस्लाम है, जो कि कुतुब मीनार के नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट साइड पड़ती है, ठीक है। कुवैत उल इस्लाम है, ये कुतुबन ऐबक द्वारा फाउंड किया गया था, बनवाया गया था मामलुक डायनेस्टी के अंदर। जिन्होंने, जो ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, उन्होंने 27 टेम्पल्स को तोड़ दिया था, और एक बहुत सारे जैन के टेम्पल को तोड़ने के बाद वो सामान है उन्होंने किस में लगाया, वो कुवैत उल इस्लाम के अंदर लगाया। वहाँ पर डोम भी है, ऊपर उसके बहुत सारी जाली वगैरह का वर्क भी है, ये आप लिखोगे, कैलीग्राफी भी करवाई गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, इसको ना क्या होता है, जो कुवैत उल इस्लाम है इसको टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऐसी पहली जो ऐसी डायनेस्टी थी जिन्होंने क्या थी, पहली ऐसी जो सल्तनत थी जिन्होंने क्या करा था, इंडिया पे मुस्लिम डायनेस्टी राज करी थी, ठीक है। इसलिए इस जो कुवैत उल इस्लाम है इसको टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइव, सबसे पुरानी जो बिल्डिंग है जो आज के टाइम में हमें मिलती है, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ कुवैत उल इस्लाम, जो डिक्लाइन हो गया था कुवैत उल इस्लाम का अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, लेकिन अभी भी ये हमें अच्छी तरीके से मौजूद है, ठीक है। आयरन पिलर, तो आयरन पिलर भी हमारा जो कुवैत कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज ए हिस्टोरिकल मूवमेंट, क्यों है, बिकॉज एक ऐसा आयरन पिलर है जो आज तक वो एयर में फ्रीली बाहर खड़ा है, जो एयर के कंटेंट में, क्योंकि आयरन को हम बाहर एयर के कंटेंट में लाते ही वो क्या होता है, जर लग जाता है उसमें। तो ऐसा ये एक मिस्ट्री बन के रह गई है, जो कि आज तक कोई भी जो साइंटिस्ट वगैरह कोई भी ऐसा नहीं बता पाया है कि ये आयरन पिलर है, जो कि ये किस धातु से बना है, जिसमें कि आज तक क्या है, इसमें जर क्यों नहीं लगा है, ठीक है। एक मिस्ट्री बन के रह गया है कि आज तक इस पर रस्ट क्यों नहीं लगा। और जो कुतुब मीनार है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था गुप्ता टाइम पीरियड में, गुप्ता जो पीरियड था उसमें बनाया गया था। तो ये हमें कैसे पता चला, जो मेहरौली में जो आयरन पिलर है वो जो उस समय में बनवाया गया था, वो जो उस समय में जो इंस्क्रिप्शन वगैरह है वहाँ पर आयरन पिलर के ऊपर जो लिखा गया है, वो उस समय में हमें जो गुप्ता पीरियड के जो किंग है उनके बारे में बताता, तो हमें पता चलता है कि ये जो आयरन पिलर है ये गुप्ता टाइम पीरियड में बनाया गया था। अब हम रीड करते हैं टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, जो टॉम्ब होती है वो भी इल्तुतमिश की हमें कहाँ है, कुवैत कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़ती है। जो ये टॉम्ब है ये बिल्ड करवाई गई थी 1235 के अंदर, जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन होता है उसमें ये बनी हुई है, जिसके एक ऐसा मुस्लिम रूलर है जो सबसे ओल्ड है, जो रूलर है जिसकी हमें सबसे जो टॉम्ब है वो सही सलामत मिली है। और जो टॉम्ब है इल्तुतमिश की वो भी हेरिटेज में आ गई है 1993 के अंदर, ठीक है। अब आता हमने देख लिया कि किस प्रकार से अलग अलग रूलर्स ने स्लेव डायनेस्टी के बनवाए। अब खिलजी डायनेस्टी का रीड करते हैं। तो खिलजी डायनेस्टी में 1290 से लेकर 1320 तक उन्होंने राज किया, और जो उन्होंने जो भी बिल्डिंग बनवाई इसको सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीरियड, तो उस पीरियड में जो भी कंस्ट्रक्शन करवाया गया वो रेड स्टोन, जो रेड कलर के जो सैंडस्टोन होता है उससे बनवाया गया था खिलजी डायनेस्टी के जो भी रूलर्स ने। और इसने आर्क्यू स्टाइल बनाया, मतलब जो आर्क और डोम वो इनके स्ट्रक्चरों में दिखाई देता है। और वो उन्होंने सीमेंट वगैरह का यूज़ करा, और उन्होंने क्या बनवाया, खिलजी डायनेस्टी में बनाया अली दरवाज़ा जो कि कुवैत कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और उन्होंने सीरी फोर्ट भी बनवाया। अली दरवाज़ा, तो अली दरवाज़ा है ये बिल्ड करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जो अली दरवाज़ा है ये बिल्ड करवाया गया था 1311 के अंदर, जो कि किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो कि कहाँ पर है, कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, ठीक है।
जो कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इस जो अली दरवाज़ा है इसको क्या बोला जाता है, जेम ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर बोला जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें डोम भी है, अच्छी तरीके से जाने के लिए बहुत सारे दरवाजे भी हैं, विंडो भी है, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। जो अली दरवाज़ा है इस पे डोम भी है, मैंने जैसे बताया, उसमें ऑक्टागन करके, जो ऑक्टागन 8 शेप होती है जिसमें 8 साइड्स होते हैं, वो बनाया गया है वहाँ पर। ठीक है, अली दरवाजे एक ब्रिलियंट डिज़ाइन है जहाँ पर 4 आर्क आपको दिखाई देती है। 4 आर्क है ना, यहाँ पर देखो 4 आर्क बनी गई हुई है, और वहाँ पर क्या है, ब्रिलियंट डिज़ाइन है और सेमी सर्कुलर भी बनाया गया है। ठीक है, जो इसकी हाइट है अली दरवाजे की वो 17 मीटर है, और इसका जो गेट है ये 10 मीटर का, और इसकी जो गेट की लेंथ है वो 17 मीटर की, और गेट है वो विड्थ में थिक कितना है, वो 3 मीटर का। ठीक है, द गेट वॉज बुल्ट, जो गेट बनाया गया है अली दरवाजा के अंदर बहुत अट्रैक्टिव है और इम्प्रेसिव है। तो ये आपका जो बुक के अंदर जो कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो चीज़ें ये सारी मैंने आपको बता दी है। थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा सा बता देती जिसमें कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, वैसे आएगा तो नहीं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अब क्या है, हमने खिलजी डायनेस्टी रीड कर दी। तुगलक डायनेस्टी के अंदर क्या होता है, क्राइसिस आ जाता है, तो वो इतनी कोई बिल्डिंग नहीं बनवाते, और जो भी बिल्डिंग बनवाते ना वो ग्रे सैंडस्टोन से बनवाते। ग्रे सैंडस्टोन जो कि बहुत मामूली होता है, और उन्होंने इतना मतलब डिज़ाइन वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया कि हमें स्ट्रेंथ बनाए रखनी है बिल्डिंगों की, क्योंकि वो ग्रे सैंडस्टोन होता था, वो इतना महंगा नहीं होता था, सस्ता होता था, और जो इतना अट्रैक्टिव भी नहीं लगता था। उन्होंने जो स्ट्रेंथ, बिल्डिंग मजबूत होनी चाहिए, बेसिक से डेकोरेशन मत कराओ, क्योंकि ग्रे सैंडस्टोन होता था उस पर डेकोरेशन बिल्कुल भी नहीं होती थी। तुगलक डायनेस्टी के अंदर खुद क्राइसिस आ चुका था। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया था, लेकिन वहाँ पर क्या आ गया था, लोधी डायनेस्टी के अंदर डबल डोम स्ट्रक्चर बनाए गए थे। डबल डोम क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग है, जैसे ये एक बिल्डिंग है, वहाँ पर एक और टोम बना दी जिसमें कि क्या है, ये इतना ही मिलेगा आपको, ये खोखली मिलेगी, होलो मिलती है। तो इस तरीके से डबल डोम आर्किटेक्चर बनाया गया था लोधी डायनेस्टी के अंदर। तो ये था बेसिकली, इतना कुछ खास नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, अब मुगल टाइम पीरियड में किस तरीके का आर्किटेक्चर था, आपको क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको वो तो लिख ही देना है जो कि मैंने आपको प्रीवियस बताया गया था। ये नहीं आएगा कि आप पूरा आर्किटेक्चर लिखो, मुगल टाइम का लिखो। मुगल टाइम पीरियड में आपकी बुक में बस फतेहपुर सीकरी दे रखा है, वो आपको मैं करवा दूंगी, और कुतुब कॉम्प्लेक्स आएगा वो आपको कर देना है। ठीक है, अब जो अकबर के टाइम पीरियड से सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है आर्किटेक्चर, बिकॉज बाबर द्वारा भी नहीं बनाया गया था, बिकॉज बाबर का जो टाइम पीरियड था उन्होंने एस्टेब्लिश कराया बिल्कुल कम टाइम पीरियड था, और हुमायूं का क्या था, टाइम पीरियड था जिसमें वो बस पूरा टाइम में लड़ाई, शेरशाह सूरी से लड़ाई करते ही रह गया, इसलिए जो हुमायूं के टाइम पीरियड में इस तरीके की बिल्डिंग नहीं बन पाई। लेकिन अकबर के टाइम पीरियड में ये माना जाता है कि अकबर टू ए नी इंटरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह बनवाई जो कि रेड सैंडस्टोन से बनवाई गई थी। सम ऑफ द प्रोमेंट कंस्ट्रक्शन जो वर्क अकबर में, ये बहुत सारी इस तरीके से देखो, इट वॉज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने स्टार्ट करवाई, जो इनसाइड द शाहजहाँ, जो कि उन्होंने क्या है, जो बिल्डिंग थी अकबर स्टार्ट करवाता लेकिन वो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में जाकर ख़त्म होता था। तो इस तरीके से था, देख लो कितना दूर तक, एक वो उसका मतलब का ग्रैंड सन है, उनके टाइम पीरियड में जाके वो ख़त्म हो रहा है। तो आप कितना वो देख सकते हो कि कितना टाइम लगता था किसी बिल्डिंग में बनाने के लिए। कुछ जो बिल्डिंग होती थी वो कौन स्टार्ट करवाता, अकबर, और जाके ख़त्म कब होता था, शाहजहाँ के टाइम पीरियड में हुआ। जैसे मोती मस्जिद है, अकबर ने स्टार्ट करा, शाहजहाँ द्वारा ख़त्म हुआ। दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, शेष महल, तो ये सारे हैं तो स्टार्ट करवाया गया था, और उन्होंने चार बाग स्टाइल भी स्टार्ट करवाया था जो कि अकबर द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। जो चार बाग स्टाइल है जो कि हरम वगैरह होता था वहाँ पर भी बनाया जाता था, जो हरम होता था जिसमें 5000 वीमेन रहती थी। तो आप ये सारी बातें लिख देना, लेकिन आपके जो चैप्टर्स के अंदर, जो आपकी बुक के अंदर है, वो फतेहपुर सीकरी है, वो रीड करते हैं। अकबर द्वारा क्या अपनी जो कैपिटल है उन्होंने क्या बनवाया था, फतेहपुर, अपना जो जगह है उन्होंने, अब फतेहपुर सीकरी है, उन्होंने वहाँ पर अपनी कैपिटल चेंज कर ली थी अकबर ने, और वहाँ पर अलग अलग उन्होंने मोनूमेंट्स बनाए। वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी, बिकॉज उन्होंने अपनी कैपिटल है वो चेंज करवा ली थी फतेहपुर सीकरी में, और वहाँ पर अकबर ने अलग अलग जो मोनूमेंट वगैरह बनवाए। तो जो इट हैज़ बीन डिस्क्राइब, तो फतेहपुर सीकरी में जब औरंगजेब ने अपनी कैपिटल बनाए थे तो उस टाइम पीरियड को फ्रोजन मोमेंट इन हिस्ट्री बोला जाता है, बिकॉज उस समय बहुत सारी बिल्डिंग बनाई गई थी जो हिंदू और पर्शियन स्टाइल की बनाई गई थी।
सम ऑफ द बिल्डिंग इस तरीके से देखो। फर्स्ट जो बहुत सारी बिल्डिंग बनवाई उन्होंने, जैसे कि बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की टॉम बनवाई, पंच महल बनवाया, जोधाबाई का पैलेस बनवाया, इबादत खाना बनवाया, 25 कोर्ट बनाए, हिरन मीनार बनवाया। तो एक एक करके हम रीड करते हैं। तो बुलंद दरवाजा, तो ये आप इमेज देख रहे हो, बिल्कुल छोटी सी है लेकिन बुलंद दरवाजा बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हो कि 52 मीटर की हाइट है वहाँ पर। तो आप 52 मीटर है तो वर्ल्ड का सबसे लंबा गेटवे ना बुलंद दरवाजे को माना जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा होगा। तो ये किसने बनवाया था? अकबर ने ही बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे मोनूमेंट है जो कि अकबर ने बनवाए हैं, एक ही जगह। ठीक है, बुलंद दरवाजा जिसको हम डोर ऑफ विक्ट्री बोला जाता है, जिसे 602 में बनवाया था अकबर के द्वारा जब उन्होंने गुजरात पर विजय हासिल कर ली थी। इट इज़ द मेन एंट्रेंस, जो इसकी मेन एंट्रेंस, जो कि आप बुलंद दरवाजे के अंदर जाओगे तो आपको जामा मस्जिद मिलेगी, विच इज़ 43 किलोमीटर फॉर द आगरा इन इंडिया। इंडिया में आप आगरा से लेके जाओगे फतेहपुर सीकरी में तो 43 किलोमीटर पर रास्ता पड़ता है यहाँ पर। बुलंद दरवाजा हाईएस्ट गेटवे ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो गेटवे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से बनाया गया था। उसी तरीके से जो ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजे के अंदर बहुत सारे, जैसे शेख सलीम चिश्ती की टॉम्ब है और अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये कितने मीटर का है? 52 मीटर का है। एक और चौंकाने वाली बात ये है कि ये बहुत ऊंचाई पे बनाया गया और ये बहुत सारी सीढ़ियों के ऊपर बनाया गया है। तो ये इसके अंदर आप एक चौंकाने वाली ये बात है कि बुलंद दरवाजे के अंदर 52 स्टेयर, 52 क्या है? सीढ़ियाँ हैं, उसके साथ ही 52 इसकी हाइट है। तो आप देख सकते हो कि दोनों मेंटेन करके बनाया गया था अकबर ने। तो कितना बड़ा है। तो आप उसके साथ बुलंद दरवाजे के अंदर ये नहीं कि जो मैंने लिखा वो करेगी, रेड सैंडस्टोन यूज़ करा है, टोम भी बनाई गई है, जाली वर्क भी है अच्छी तरीके से, इंग्रेविंग भी करवाया गया है, कैलीग्राफी भी लिखवाई गई है, आर्क भी, आर्किड स्टाइल भी, ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। विंडो वगैरह बनवाई गई हैं, ये आपको लिख देना है। ठीक है, डोम वगैरह भी है, सेमी सर्कल भी, ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। शेख सलीम चिश्ती टोम, मैंने बताया बुलंद दरवाजे के अंदर क्या है? शेख सलीम चिश्ती की टोम है, वो देखते हैं, जो कि 1581 में बनाया गया था। ये बहुत ब्यूटीफुल जाली वर्क है और इसमें वाइट मार्बल से बनाया गया। और इसमें जो आप ये देख रहे हो वाइट, सारी जो रेड स्टोन से बनाया गया, लेकिन शेख सलीम चिश्ती की जो टोम है जो कि अकबर द्वारा बनाई गई थी, वो रेड से, जो वाइट सैंडस्टोन से बनाई गई थी, जिसमें कि कुरान की जो वर्ड कैलीग्राफी अच्छी तरीके से कराई गई है। उसके तरीके से टॉम देख रहे हो, जाली वर्क भी देख रहे हो, इसके बहुत सारी सीढ़ियाँ अंदर जाने के लिए। तो ये हैं, और आज के टाइम में लोग यहाँ पर मन्नत का धागा भी बांधते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था, बुलंद दरवाजे के अंदर है। उसके साथ ही जामा मस्जिद भी पड़ता है पास में, यहाँ पर जामा मस्जिद है इस साइड यहाँ पर है। उसके साथ ही जो अकबर के ने तो बनवा दिया था, लेकिन इसको डेकोरेट बाद में जहांगीर ने करवाया था 1606 के अंदर। अब पंचमहल देखते, तो पंचमहल है, नाम से प्रतीत हो रहा है ये 5 बिल्डिंग्स का होता था, जो कि हवादार, इसको हवादार भी बोला जाता है, ये हवा का देने का, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, पंखे वगैरह नहीं होता था। वो क्या होता था, ये अकबर वगैरह होते थे, यहाँ पर जाके बैठ जाते थे, जिससे बिल्कुल ठंडी हवा लगती थी। ठीक है, तो इस तरीके से होती, खुली हवा लगती थी, ये खुला था बिल्कुल। ठीक है, इसको पंचमहल बोलते थे। अब जोधाबाई का पैलेस देखते हैं, जो जिसे हम मरियम उस जमानी पैलेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल है और जो कि अंदर हमें हिंदू बैल वगैरह फ्लावर देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधाबाई का जो महल है, ये इसके अंदर 2 बालकनी देख रहे हो आप, 1 बालकनी, 2 बालकनी, 2 बालकनी है। उसके साथ में आप जो आर्किटेक्चर देख रहे हो जोधाबाई का, उसमें आपको राजस्थानी, हिंदू और इस्लामी का मिला जुला मिश्रण मिलता है। तो इसके अंदर ये आप, इसके अंदर ये बाहर का पोर्शन, लेकिन इसके अंदर जाओगे तो बहुत सारे और भी पैलेस मिलते हैं जो कि किसके, जोधाबाई के ही हैं। तो ये बोला जाता है कि जोधाबाई है, जब फतेहपुर सीकरी में रहने लगी थी, उनके लिए अकबर ने क्या बहुत सारे पैलेस भी बनवाए थे, इसके अंदर ही है, ये बाहर का है। ठीक है, तो इसके अंदर पैलेस थे, उनके अलग अलग पैलेस होते थे, समर का अलग होता था, विंटर्स का अलग होता था। और उन्होंने अब उस पैलेस के अंदर ही क्या, इस मतलब महल के अंदर ही क्या बनवाया था, अपने लिए एक मंदिर बनवाया था, जहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन वगैरह बनाए गए थे। हमने देखा कि वो नहीं मानते थे कि कोई भी वो बनवाना चित्र वगैरह। वहाँ पर कोकोनट बेल, जो जोधाबाई के महल के अंदर जो टेम्पल्स वगैरह के अंदर बनाया गया था, कोकोनट बेल, हाफ लोटस बनाया गया, तिलक बनाया गया, कृष्ण वगैरह की मूर्ति रखी जाती थी, और बीच में जो सेंटर में होता था सारे जो
सारे जो बिल्डिंग्स वगैरह के जो बीच में तुलसी का सेंटर बनाया गया था, तो इस तरीके से था, ठीक है। तो वो एक ऐसी रानी थी जिन्होंने अपने लिए हिंदू का वो बनाया, और उसी के साथ ही जो उन्होंने अपने लिए क्या बनवाया था, खाने वगैरह के लिए अलग से एक जगह बनवाई थी, जो कि वो खाना अपना खुद बनाती थी, क्योंकि उसने अपना इस्लाम धर्म चेंज नहीं करवाया था जोधाबाई ने, ठीक है। तो इस तरीके से था जोधाबाई का पैलेस, ये बाहर का, लेकिन अंदर बहुत बड़ा है ये, ठीक है। इबादत खाना क्या होता था, इबादत खाना के अंदर ये मीटिंग हाउस होता था, जो 1575 में बनाया गया था अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पर जो रिलीजन की बातें होती थी, जो अकबर और उसके जो भी इसके जेल होते थे, जो मिनिस्टर वगैरह होते थे, उनके साथ बातें होती थी। अब देखते 25 को, जो 25 कोर्ट है ये भी फतेहपुर सीकरी में ही है। मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक ही जगह के नीचे, ठीक है। जो 25 कोर्ट के अंदर क्या है, एक चेस का खेलने का है, जो कि किसके क्लोज है, दीवाने आम के पास है। दीवाने आम के पास क्या आपको क्या मिलता है, 25 कोर्ट मिलता है, जहाँ पर अकबर किसके साथ खेलते थे, अपने कोई भी मिनिस्टर, किसके अपनी जो बेगम वगैरह के साथ चेस खेलते थे, जहाँ पर रियल जो आदमी होते थे, ये नहीं है कि घोड़े वगैरह होते थे, रियल जो आदमी होते थे वो खेलते थे, ठीक है, वुमेन के साथ खेलते थे, ठीक है। हिरन मीनार क्या है, तो ये बिलीव करा जाता है जो अकबर का एक ना बहुत प्यारा एलिफेंट था, जो कि उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी याद में अकबर ने क्या बनवाया था, फतेहपुर सीकरी के सामने आपको मिलता है हिरन टावर मिलता है, जो कि अपने एलिफेंट की याद में बनाया गया था। हिरन टावर नाम है उसका, याद रखना, ठीक है। लेकिन ये बोला जाता है कुछ ऐसी वो है, ये बिलीव होता है कि ये जो टावर है ये लाइटनिंग का सोर्स होता है, लाइट हाउस होता है, कि इसकी जो हाइट है ये 21.34 मीटर की है। तो ये ऑक्टागोन शेप का बनाया गया, और ये बहुत ऊंचा है, ठीक है। अब विजयनगर एम्पायर का आर्किटेक्चर देखते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गई है हमारी अब वीडियो, ठीक है। विजयनगर एम्पायर को देखते हैं। तो विजयनगर एम्पायर हमने देखा था 1336 में ही हरियार बुक्का ने इसको एस्टेब्लिश किया था, और 1565 तक इसका पूरा एंड हो गया था वॉर ऑफ तालिकोट के अंदर, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल थी इसकी हम्पी था, और इसका विजय का शहर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आज जो विजयनगर है, कहाँ कहाँ का पार्ट था, ज़्यादातर कर्नाटक का था, आंध्र प्रदेश का था, तमिलनाडु, केरला, गोवा, और इतनी सारी जगह लेके बैठा है आज, ये अलग अलग जगह है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, और कुछ पार्ट है तेलंगाना और महाराष्ट्र का, वो सारा कर्नाटक जो विजयनगर एम्पायर कहलाया जाता था पहले, ठीक है। तो विजयनगर जो एम्पायर है, ये इसमें प्लान ऑफ हम्पी, किस तरीके से हम्पी जो उसकी राजधानी थी, जो विजयनगर का पहले नाम भी था, तो वो किस तरीके से बनाया गया था। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी बुक्स वगैरह में लिखा है कि विजयनगर की जो प्लानिंग है वो किस तरीके से की गई थी। तो एक क्वेश्चन आ चुका है, प्लान ऑफ हम्पी 7 नंबर का ही आया, बड़ा तो नहीं आया, बट तो हम्पी वगैरह की प्लानिंग के बारे में बताना है। तो अलग अलग जो ट्रैवलर्स उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर अलग अलग हम्पी को लेकर अलग अलग चीजें लिखी, ठीक है। तो जैसे कि अब्दुल रज़ाक उन्होंने बताया 15वीं सेंचुरी के अंदर आए थे, पर्सिया से आए थे। तो उन्होंने बोला कि जो जो हम्पी है वो इतना अच्छा था कि वहाँ पर जो राजा ने क्या कर रखा था, 7 बार फोर्टिफिकेशन करवा रखा था, कि अच्छी तरीके से फोर्टिफिकेशन करवा रखा था, एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड सभी को करवा रखा था उन्होंने, हिंटलैंड फॉरेस्ट वगैरह को, क्योंकि फोर्टिफिकेशन तब करवाया जाता था कि कोई आक्रमण करे तो हम बच जाएंगे, तो 7 बार उन्होंने करवा रखा था। तो कितना अच्छा था, जो कि उस समय में बहुत महंगा पड़ गया होगा, लेकिन उन्हें फोर्टिफिकेशन अपनी रक्षा के लिए करवाया गया था, अपने लोगों के लिए करवाया गया था उन्होंने, ठीक है। तो ये है सबसे अच्छी बात है। और ये आपको ये भी लिख देना है, जो कोलन मैकेंजी होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने जो हम्पी की खोज करके जो भी मैपिंग वगैरह करी और किस तरीके से उन्हें खोजा, ये सारी बातें कोलन मैकेंजी ने बताई है, जो कि हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब्दुल रज़ाक ने अपनी बुक्स के अंदर लिखा ये सारी बातें। दी मैसिव कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल एम्पायर में सीमेंट का यूज़ होने लगा था, बट यहाँ पर कोई मोटार वगैरह सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं होता था हम्पी को बनाने के लिए, कुछ भी नहीं, ठीक है। स्टोन ब्लॉक होते थे, कैसे होते थे, जैसे एक बिल्डिंग ऐसे, तो इस तरीके से इसको ऐसे डाल डाल के बनाया जाता था, और सीमेंट का बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता था हम्पी को बनाने के लिए। रोड वर मेड ऑफ अराउंड वैली अवॉइडिंग रॉकी ट्रेन, तो रोड वगैरह होते थे वो वैली में घाटियों से निकाले जाते थे, ठीक है।
सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रोड, वहाँ पर रोड होते थे जो टेम्पल्स वगैरह से बाहर निकलते आपको रोड मिलता है, वहाँ पर बाजार वगैरह होते थे। तो इस तरीके से हम्पी का अच्छी तरीके से प्लानिंग की गई थी कि लोग होते हैं जैसे आज भी नॉर्मल हम मंदिर से निकलते तो बाजार वगैरह होते तो सेम ऐसे उसी तरीके से बनाया गया था। तो उस समय में कैसी सोच थी लोगों की, तो प्लानिंग से हमें पता चल रहा है, ठीक है। और वहाँ पर पानी के लिए जो स्रोत, वहाँ पर अराइड रीजन था। अराइड रीजन किसको बोला जाता है? ARID। अराइड रीजन उस रीजन को बोला जाता था जहाँ पर पानी बिल्कुल भी खेती है बिल्कुल मुश्किल से होती थी। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जो रूलर्स हैं जैसे कृष्ण देव राय हो गए, हरिहर बुक्का है, उन्होंने बहुत सारे जो वाटर के लिए कैनल्स वगैरह बनवाई थी जिससे कि वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी हो। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इस तरीके से प्लानिंग की गई थी। राजा वगैरह भी मदद करते थे क्योंकि जो तुंगभद्रा नदी भी बहती थी वहाँ पर, और एक अराइड रीजन था वो, ठीक है। और किंग वगैरह उनकी हेल्प करते थे, ये आपको लिख देना, ठीक है। सर्वे ऑल्सो इंडिकेट, सर्वे वगैरह होता था, वेल, रेन वाटर, टेम्पल्स वगैरह के लिए टैंक वगैरह बनाए गए थे। टेम्पल्स के लिए अलग पानी होता था और खेती वगैरह के लिए अलग होता था, ठीक है। तो साउथ वेस्ट पार्ट में क्या रॉयल सेटलमेंट था, जो पर अमीर लोग रहते थे वो साउथ वेस्ट पोर्शन पे रहते थे विजयनगर के, ठीक है। इट इंक्लूड अबाउट 60 टेम्पल। तो वहाँ पर हमें विजयनगर के अंदर 60 मंदिर मिलते हैं और 30 ऐसी बिल्डिंग मिलती है जहाँ पर क्या महल थे राजा वगैरह के, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, उस समय में राजा वगैरह को पता चल गया था यदि हमें क्या करना है कि यदि लोगों को आकर्षित करना है अपनी ओर तो हमें क्या टेम्पल्स वगैरह बनवाने पड़ेंगे। इसलिए हमें जो बहुत ज़्यादा संख्या में क्या मिलते हैं, टेम्पल्स मिलते हैं। तो हमें टेम्पल्स आर्किटेक्चर ही रीड करना है तो आर्किटेक्चर रीड करते हैं, ठीक है। महानवी डिब्बा, तो महानवी डिब्बा है जैसे कि आपने प्लानिंग ऑफ हम्पी है, जैसे मैंने सेकंड चैप्टर करवाया था विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ये नहीं कि आप आर्किटेक्चर जो मैंने इसी वीडियो में बता रही वो करना आपको, नहीं, वो भी करोगे साथ के साथ, क्योंकि आप ये नहीं लिखोगे आर्किटेक्चर इस तरीके से, उसकी स्टार्टिंग लिखेंगे हरियर बुक करने करे, इस तरीके से आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। अब आर्किटेक्चर जो कि हमें इंपॉर्टेंट रीड करना है, ये मैंने अपनी सेकंड वीडियो में बताया था, जो सेकंड चैप्टर हमने करा था उसमें भी बताया था मैंने, लेकिन एक बार दोबारा थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ। इसके अंदर जो महानवी डिब्बा है ये इसकी जो हाइट थी वो 40 मीटर की थी और 11,000 स्क्वायर फीट तक ये फैला हुआ था। जो यहाँ पर रिचुअल वगैरह करवाए जाते हैं, जैसे कि आज के टाइम में हमारे 10 दिन के जो फेस्टिवल होते हैं हिंदू के, दशहरे वगैरह होता है, दुर्गा पूजा होता है, ये नवरात्रे होते हैं, तो ये भी उस समय में महानवी डिब्बे का यूज़ भी इस तरीके से किया जाता था। ये हमें इतना पता नहीं है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने अनुमान लगाया है क्योंकि इतना बड़ा है तो यहाँ पर एक दिन के लिए नहीं होगा, वहाँ पर 10 दिन के क्या होंगे, त्यौहार होते होंगे, ठीक है। और जिसका यूज़ सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में यूज़ किया जाता था। तो विजयनगर एम्पायर था जहाँ पर महानवी डिब्बा होता था, उसके अंदर कुछ भी जैसे फेस्टिवल हो गया, दशहरा वगैरह कुछ होते होंगे उनके फेस्टिवल, तो वो क्या करते होंगे वहाँ पर जो अपनी स्ट्रेंथ परफॉर्म है अपना रुतबा दिखवाते होंगे, क्योंकि जैसे कि 26 जनवरी वाले दिन क्या होता है, हम अलग अलग जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बुलाते हैं ना अलग अलग देशों के, तो वो क्या देखते हैं इंडिया में किस तरीके की नेवी है, एयरफोर्स, अलग अलग झांकी वगैरह दिखाए जाते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता था, हम वो विजयनगर के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग देशों के अलग अलग राज्य के राजा आते थे, वो भी विजयनगर के राजा अपने आप को रुतबा दिखा देते, अपना पैसा दिखाते, क्योंकि लोग डांस परफॉर्मेंस करेंगे, वो कुश्ती वगैरह करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, वो दिखाते थे, ठीक है। द रिचुअल ऑफ ओकेजन, जो वर्शिप पूजा वगैरह की जाती थी, बलि वगैरह चढ़ाई जाती थी बफेलोज अदर एनिमल्स की, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी, डांस कुश्ती करते थे और फिर राजा उन्हें अवार्ड देते थे बाद में। और सोल्जर्स वगैरह होते थे जो मैंने आपको नायक और अमर नायक होते थे, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवा रखा है, तो आप वो लिखोगे, तो वो गिफ्ट लेके आते थे राजा के लिए और राजा भी उन्हें गिफ्ट देते थे। आप विठल मंदिर देखते हैं, तो विठल जो मंदिर था जो कि स्ट्रॉन्ग था और विजिबल फॉर द बॉटम ऑफ आउटर वॉल ऑफ टेम्पल इज द सीलिंग दे आर कॉपर प्लेट, तो कॉपर प्लेट से बनाया गया था। ऑन द टॉप, तो टॉप में क्या है 2500 लेकर 3,000 तक हमें बहुत सारे दिए मिले हैं, तो हमें पता चलता है कि वो विठल मंदिर में रात के समय ये दिए जलाए जाते हैं। इतने सारे हमें दिए मिले हैं, तो इसका यही अनुमान लगाया ना आर्कियोलॉजिस्ट ने कि वो रात के समय दिए जलाते होंगे, जो विठल मंदिर है वो खिल जाता होगा, मतलब चमक जाता होगा, ठीक है। वन इज अमेज टू सी द कार्विंग ऑफ सॉफ्ट फ्लावर, वहाँ पर जो सॉफ्ट फ्लावर मिलते हैं, ब्यूटीफुल डांस वुमेन के जो स्टोन वगैरह पे बनाए गए हैं, वहाँ पर लॉर्ड विठल की पूजा होती है जो कि विष्णु का रूप होते हैं, ठीक है। विष्णु वगैरह की श्राइन वगैरह मूर्तियों में वहाँ पर मिली है।
विरूपाक्ष टेम्पल रीड करते हैं। इन दिस द आइडल ऑफ देतीज वर्क फॉर स्पेशल प्रोग्राम। तो विरूपाक्ष जो मंदिर होते थे वहाँ पर शादी वगैरह किया जाता था, जो देवी देवता होते थे, म्यूजिक डांस प्ले होता था, सेलिब्रेट किया जाता, मैरिज होती थी गॉड गॉडनेस की, और लॉर्ड शिव की पूजा होती थी वहाँ पर। दी टावर जो गोपुरम था वो किस तरीके से, जो गोपुरम था वो इतना बड़ा बनाया जाता दूर से ये दिखे दूसरे राजाओं को या आदमियों को कि कितने बड़े राजा हैं जिन्होंने इतने बड़ी इमारत बनाई, तो गोपुरम बहुत बड़ा होता था। ठीक है, दी इंडिकेट था, जो इंडिकेट कराता था कि वो कितना पावरफुल है राजा, क्योंकि इतना बड़ा जो गोपुरम बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी। ठीक है, हजाराम मंदिर, तो हजाराम मंदिर है ये प्रोबेबली जो किंग और इसकी फैमिली के यूज़ के लिए होता था, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को ये एविडेंस नहीं मिला है कि किस काम के लिए होता था। और इस पे हजाराम मंदिर उन्होंने इसलिए रखा बिकॉज वहाँ पर बहुत हज़ारों की संख्या में रामायण से रिलेटेड बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, तो इस तरीके से इंग्रेविंग किए गए हैं वॉल वगैरह पे, और वो किंग की फैमिली यूज़ करती थी। अब लोटस पैलेस देखते हैं, जो कमल मंदिर है। कमल मंदिर हमारा दिल्ली वाला नहीं, हमारा कर्नाटक वाला, विजयनगर वाला। ठीक है, जो कमल मंदिर था, लोटस टेम्पल था, ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग है उस समय की। उस समय में ये कुछ हमें इतना अनुमान नहीं है वो किस लिए यूज़ होती थी लोटस टेम्पल, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अनुमान लगाया है कि वहाँ पर जो काउंसिल होती थी, जो राजा वगैरह कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता था तो अपने जो किससे पूछा था, अपने जो मिनिस्टर वगैरह से लोटस टेम्पल में आते थे और सभी डिसीजन वगैरह लेते थे कि क्या करना है। एलिफेंट स्टेबल, तो एलिफेंट वगैरह के लिए अस्तबल बनाया जाता था, हॉर्सों के लिए बनाया जाता था, क्योंकि उस समय क्या होता था लोटस टेम्पल के पास में ही पड़ता था ये, और उस समय में क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता था वॉर वगैरह, कोई भी राजा है किसी टाइम भी किसी के ऊपर आक्रमण कर सकता है, तो वहाँ पर क्या बनाए जाते थे, एलिफेंट वगैरह स्टेबल बनाए जाते थे जहाँ पर वो क्या एलिफेंट वगैरह रेस्ट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, दी और उन्होंने क्या करा था, जो एलिफेंट हॉर्स के लिए बनाया गया था, जो अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ हजाराम मंदिर शो, जो कि ये हमें कैसे पता चलता है, जो हजाराम मंदिर है उनके इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं, जो स्कल्पचर जो भी बनाए गए हैं दीवारों पर, उनसे पता चलता है कि उस समय में एलिफेंट वगैरह के स्टेबल भी थे। ठीक है, हॉर्स वगैरह के भी थे। प्लॉटिंग पैलेस, टेम्पल्स एंड बाजार वगैरह किस तरीके से, तो डोमिंगो पेस एक यात्री हैं, उन्होंने बोला है कि रोड पाथ और बाजार थे वो बहुत अच्छी वेल मेंटेन थे, घर छप्पर के बने हुए थे, बहुत अच्छी बने हुए थे, मतलब जिसका शेल्टर होता है। ठीक है, बाजार है लोकेटेड द थ्रो फाइंड ऑफ मीनार बेस एंड प्लेटफॉर्म रिमेन ऑफ थ्रोविंग मार्केट, जो मार्केट के बाहर होती थी बाजार वगैरह, जो मंदिर के बाहर होती थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और ये लगता था सड़क होती थी, सड़क के ऐसे कॉर्नर में बाजार लगते थे जैसे आज लगते हमारे। विजयनगर जो कोर्ट है आर्किटेक्चर है वो डोम और आपको आर्क मिलते हैं हिंदू टेम्पल्स के अंदर, ऐसा आपको विजयनगर एम्पायर में देखने को मिला। रूफ होती थी, इंग्रेविंग प्लास्टर वगैरह डेकोरेशन कराया जाता था, और हिंदू और इस्लामी का मिला जुला मिश्रण था विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, तो विजयनगर वो द सिटी ऑफ डाइवर्स, जो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मार्केट वगैरह, पैलेस, टेम्पल्स, मस्जिद वगैरह मिलेंगी। ठीक है, ये नहीं है कि आपको उधर टेम्पल मस्जिद वगैरह भी होती थी। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक आ गया, मिडाइवल पीरियड में पेंटिंग किस तरीके से बनाई जाती थी। दी मिनेचर पेंटिंग वर स्मॉल, जो मिनेचर जो पेंटिंग होती थी, हमें मिनेचर रीड करना है तो मिनेचर जो पेंटिंग होती है वो स्मॉल पेंटिंग को बोला जाता है। दे वर ऑफन द मनुस्क्रिप्ट रिटन एट द टाइम, जो मनुस्क्रिप्ट होती थी उस समय वो लिखी जा रही थी, तो उस समय उसमें पेंटिंग वगैरह भी बनाई जा रही थी। दस ए न्यू काइंड ऑफ रिलेशन वॉज सेट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, एक देखने को मिलता है हमें पेंटिंग वगैरह का। ठीक है, क्योंकि इससे पहले नहीं बनाई जा रही थी, लेकिन मुगल टाइम पीरियड में और दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट हो गई थी। 11वीं से 12वीं शताब्दी में लार्ज स्केल में हमें क्या देखने मिली, मिनेचर पेंटिंग देखने को मिली। तो पेंटिंग ड्यूरिंग पहले दिल्ली सल्तनत का रीड करेंगे, फिर मुगल एम्पायर का, और वे विजयनगर के अंदर हम बिल्कुल भी क्या है पेंटिंग वगैरह का निशान नहीं मिलते हैं। दिस जो पेंटिंग होती है ब्रिंग टुगेदर द पर्शियन एलिमेंट ऑफ द ओरिजिन विद द इंडियन ट्रेडिशन, जो हमें दिल्ली सल्तनत के जो भी पेंटिंग वगैरह का एविडेंस मिलते हैं वो पर्शियन और इंडियन का दोनों का मिला जुला मिश्रण होते हैं। दे गिव प्रीफरेंस टू इलरेट मैन्युस्क्रिप्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, तो एक मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट मिले तो उनसे हमें दिल्ली सल्तनत का पता चलता है। और एक उस समय में एक एग्जाम्पल है निमतनामा। निमतनामा एक बुक है जो कि
ड्यूरिंग द राइन ऑफ निसिर शाह जब राजा बनते हैं उन्होंने बनवाई थी, तो उसमें हमें पेंटिंग के बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। दी मनुस्क्रिप्ट शो द सिंथेसिस ऑफ द इंडोजेनिस एंड द पर्शियन स्टाइल। तो हमें इंस्क्रिप्शन वगैरह में इंडिया का और पर्शियन स्टाइल मिलता है। आपकी बुक के अंदर बिल्कुल भी दिल्ली सल्तनत का नहीं दिया गया था, मैंने थोड़ा सा अपने पास से उठाया और मैंने आपको बता दिया। वो ये नहीं है कि आपकी बुक के अंदर एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा बहुत करवा दे रही हूँ, लेकिन आपकी बुक के अंदर बिल्कुल भी नहीं था ये, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर स्टाइल ऑफ लोधी कुलंदर वॉज ऑल्सो प्रिवेंट ड्यूरिंग द पीरियड दैट द फॉलोइंग मैनी ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग दिल्ली और जौनपुर लेटर रहते, तो ये बहुत दूर तक फैलता गया लोधी कुलंदर जो स्टाइल था, ठीक है। ये हमें दिल्ली से लेकर जौनपुर तक फैला और बाद में जो मुगल राजपूत और दक्कन तक भी फैल गया, ठीक है। तो इन्होंने बोरे करा जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप हो, हर एक इंडिविजुअल को उसके प्रति क्या है लगाव होने लगा और पेंटिंग वगैरह बनाने लगे। अब मुगल टाइम पीरियड का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, मुगल पेंटिंग के बारे में आपको बताना है। तो मुगल टाइम पीरियड के जो बाबर है और हुमायूं, इनके टाइम पीरियड में तो उनका टाइम पीरियड ही बहुत कम है और बिल्कुल भी वो लड़ाई झगड़े में उनका टाइम बीत गया और उन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अकबर के टाइम पीरियड में पेंटिंग उभर के आई। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक तस्वीर खाना होता है, पेंटिंग वगैरह डेवलप करी, जो अकबर के अंदर रुचि भी थी पेंटिंग वगैरह बनाने की, और इसके लिए उन्होंने तस्वीर खाना एक अपार्टमेंट खोला जहाँ पर सभी जो लोग होते हैं वो पेंटिंग वगैरह बनाते थे और उसके लिए वो सैलरी वगैरह भी देते थे लोग जो पेंटिंग वगैरह बनाते थे, और उनकी जो अच्छी अच्छी बनाते थे उनको अम्यूजमेंट वगैरह भी रखते थे और बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड देते थे, ठीक है। अकबर ऑल्सो रिकोगनाइज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट होते थे उनको इनवाइट करता, जैसे किसी भी अलग अलग जो अच्छी लगी किसी की पेंटिंग अकबर को, तो उस पेंटर को बुलाते थे तस्वीर खाने में और पेंटिंग वगैरह बनवाया करते थे, उनसे मुलाकात करते थे, ठीक है, तस्वीर खाने के अंदर। हैज़ द इंडियन इन्फ्लुएंस स्टार्ट द मुगल पेंटिंग। तो मुगल टाइम पीरियड से जो पेंटिंग का है दौर स्टार्ट हुआ है जो अकबर के टाइम पीरियड से, ठीक है। तो अकबर के जो टाइम पीरियड में 3D डायमेंशन जो इमेज है वो दिखाई देती है। जो पेंटिंग वगैरह क्वेश्चन है 7 नंबर में आएगा और वो भी छोटा सा आएगा कि मिडाइवल पीरियड में मिनिएचर आर्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोटे को, और 7 नंबर का आएगा बिकॉज बुक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जहांगीर के टाइम पीरियड में, जो अकबर के टाइम पीरियड में थोड़ी सी स्टार्टिंग हो गई है पेंटिंग को लेकर, जहांगीर ने कोई भी बिल्डिंग्स नहीं बनवाई, लेकिन उसकी रुचि खाली किस में थी, पेंटिंग में थी, ठीक है। दी मुगल पेंटिंग रीच द जिनेत इन द पीरियड ऑफ द जहांगीर के टाइम पीरियड में बहुत उभर के आए। उन्होंने फ्लोरा फना जो एनिमल्स वगैरह के पेंटिंग बनवाने लगे, बर्ड्स के, एनिमल्स के, ट्री के, जो फ्लावर्स वगैरह के बनाने लगे, पोर्ट्रेट इंडिविजुअल जो ये माना जाता जो इस तरीके इस जैसे यहाँ पर तो उन्होंने इमेज बनवा दी, यहाँ पर उसके जो बॉर्डर होता था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता था। जो जहांगीर होते थे सोने सिल्वर इनके भी बनवाते थे ये, ठीक है, और बाद में इंग्रेविंग करवा देते, कैलीग्राफी करवा देते ऊपर, ठीक है, इस तरीके से करवाते थे, ठीक है। वन द यूनिक डेकोरेशन मेथड होता था उस समय में पेंटिंग का, समटाइम कैन एलोब्रेट द पेंटिंग देमसेल्फ, वो खुद भी करा करते थे, ये नहीं है कि वो अलग अलग लोगों से करवाते थे, नहीं, एक यूनिक ट्रेंड था जिसमें कि जो राजा होते थे वो खुद भी करते थे। और जो मार्जन होता था, जैसे मैंने आपको बताया मार्जन होता था, वो बहुत डेकोरेटिव होता था। जहांगीर वॉज हिमसेल्फ कंसिडर ए गुड आर्टिस्ट से उन्होंने प्राइवेट वर्कशॉप भी खोला था और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे नेचर से जो जुड़ी चीज़ें होती थी वो बनाते थे, जैसे कि जैबरा बनाते थे, टर्की कोक मतलब जो मुर्गे वगैरह होते हैं उनकी तस्वीर बनाते थे वो, ठीक है। वन मोस्ट फेमस जो उस्ताद मंसूर है उनके साथ वो रहते थे और वो एक अच्छे पेंटर थे, ठीक है, वो उस समय के जहांगीर के टाइम पर बहुत अच्छे पेंटर थे, ठीक है। एन एनिमल फैबल, तो एक उन्होंने एनिमल का भी चित्र बनाया था। अब शाहजहाँ के टाइम में शाहजहाँ की इतनी रुचि नहीं थी बिल्कुल भी पेंटिंग को लेकर, लेकिन उनकी रुचि कहाँ थी, बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे ताजमहल बनवाया उन्होंने, रेड फोर्ट बनाया, अलग अलग चीज़ें बनाई, ठीक है। शाहजहाँ का देखते हैं। दी टेनर ऑफ द मुगल पेंटिंग वॉज रैपिडली इन पीरियड ऑफ, जो अनलाइक उसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था शाहजहाँ को, तो उस समय में डिक्लाइन होने लगा और उनको जो नेचर से जो चीज़ें हैं वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो अननेचर स्टेनलेस ही यूज्ड इंस्पायर द यूरोपियन, उनका यूरोप साइड जो इन्फ्लुएंस था वो होने लगा था, वो पेंटिंग वगैरह में बिल्कुल रुचि नहीं थी उनकी। तो उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने अटेंशन दिया कि आप जो आपको ड्राइंग वगैरह करनी है तो आप पेंसिल वगैरह से करो, ठीक है। ही ऑल्सो ऑर्डर टू इंक्रीज गोल्ड और सिल्वर की पेंटिंग वगैरह बनाया करते थे।
ही ऑल्सो द ब्राइट कलर जैसे ब्लू हो गया, गोल्डन हो गया, ये कलर यूज़ करते थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर भी आपको लिखना है कि वो ब्राइट कलर यूज़ करते थे, और आपको इसके अंदर भी लिखना है। और दिल्ली सल्तनत का फ्लोरा फना बनाया जाता है सेम ऐसे जो मुगल एम्पायर के अंदर भी बनाया जाता है। ब्लू और गोल्डन कलर दोनों में लिखना है बिकॉज ये सिमिलर थे, ठीक है। अब औरंगजेब के टाइम पीरियड में किस तरीका था, औरंगजेब डिड नॉट इंकरेज पेंटिंग वगैरह में, कोई भी उनका इंटरेस्ट नहीं था। कोर्ट पेंटिंग के अंदर बिल्कुल जो उनका, क्योंकि उन्होंने जो पेंटिंग वगैरह करते थे जैसे राजस्थान वाले राजपूत होते थे, उनको उन्होंने दरबार से निकाल दिया था, क्योंकि वो इस्लाम चाहता था पूरा, तो उनको ही निकाल दिया, तो कोई भी नहीं आता था उनके, तो उनका डिक्लाइन होने लग जाता है औरंगजेब के टाइम पीरियड से पेंटिंग का। लेकिन जहांगीर के टाइम पीरियड में बहुत सारी पेंटिंग वगैरह बनाई गई थी। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था जो कि खत्म हो गया। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।